हेलो दोस्तों, आज हम चल पड़े हैं एक और संघर्ष भरी कहानी के लिए। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है दिव्या जैन और उसने टीएसपी एरिया में फर्स्ट रैंक हासिल की है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब खास बात जो है कि उसने ना तो कोई कोचिंग की, ना उसने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की, उसने सिर्फ घर बैठे तैयारी करी और फर्स्ट रैंक हासिल की। इसके पीछे उनके घर वालों का क्या साथ रहा, घर वालों ने उन्होंने क्या सपोर्ट दिया और वहाँ से यहाँ तक सफलता की पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए उसके घर की तरफ। Wanna clear a bottle, a cabinet. दोस्तों देखो इन पत्थरों को, जब पत्थर इमारत पे लगने जाते हैं तो यहाँ से उनको खोद कर तोड़ कर अच्छी खासी साइज बनाकर फिर उन्हें ले जाया जाता है ताकि अपने घर में हम सजा के अच्छे से रख सकें। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, बहुत कुछ ठोकरें सहन करनी पड़ती है, बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं और फिर जाके मंजिल मिलती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। क्या बोलूं मैं आपको, कहाँ आ गए हम। एक हिडन जेम को ढूंढने गए थे, यहाँ पर तो हिडन जेम की पूरी भंडार बन गई। पहली बार ऐसा प्राकृतिक नजारा देखा हूँ मैं। आप देखो ये है बम भोले, यहाँ पे नंदेश्वर महादेव है। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया सर, कितना दूर और जाना है? अब बस 7 किलोमीटर और है। अब जाके फाइनली हम जो है महाराणा प्रताप प्रतीक्षालय ठिकाना जलोदा जागीर पहुंच गए हैं। और अब हम पहुंचे हैं जिसके बारे में मैंने आप सबको बोला था, और वो है दिव्या जैन। और टीएसपी में उनकी फर्स्ट रैंक आई है और सब्जेक्ट है उनका हिंदी, ठीक है। और ये है उनका घर और यहाँ पर एक साधारण से परिवार में निकली एक असाधारण प्रतिभा है जो आपके सामने खड़ी है। ये है दिव्या जैन। एक श्रीफल हमारी तरफ से शुरुआत, और ये है पेन बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए। सरकारी नौकरी वेगी अबे वेगी मास काम आप रहे हो। अब आते हैं हम मम्मी की तरफ। नमस्ते नमस्ते आपको, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। बस आशीर्वाद रखो आप तो, ठीक है। चलो हमारे यहाँ से गुरुदेव पहले से पधारे हुए यहाँ से, चलो बहुत बहुत बधाई हो गुरुजी। आपके स्टूडेंट जो है आपकी फील्ड में आ गए, मतलब चलो बहुत बहुत बधाई हो सर। और ये हमारी बुक है, आपके आगे जिसको भी लगे उसको पढ़ने के लिए, जिसको भी है उसको ज़रूर देना। ये है हमारे गणपति जी। हर बच्चे को हमारी तरफ से एक गणपति की मूर्ति इसलिए ताकि इनका शुभ हो हमेशा और हमेशा आगे बहुत तरक्की करें। और गणपति जी के हाथ से जो कलम है वो कलम तोड़ती रहे। मार्क्स तो मुझे बताते कि मतलब इतने हैं मेरे, फिर मैंने देखा रैंक क्या है, मेरी पोस्ट 18 ही है। मार्क्स होने से क्या होता है, रैंक हो नीचे में। सही बात है। फिर रैंक देखी तब तसल्ली मिली मुझे। तो दोस्तों आपके सामने जो है वो है दिव्या जैन, और इन्होंने जो है पूरे टीएसपी एरिया में हिंदी लेवल 2 में फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो यहाँ से जो है कहानी शुरू होती है। तो इनसे हम पूछते हैं कैसे क्या तैयारी करी है इन्होंने, कैसी किताबें पढ़ी है, क्या ऐसा माहौल पैदा किया जो इन्होंने सीधी फर्स्ट रैंक हासिल कर दी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको फर्स्ट रैंक आई है। तो ये प्रेरणा जो है, पढ़ाई की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, स्टडी कहाँ से करी, ये अपन सारी बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या कर रखा है एजुकेशन में आपने? मैंने एजुकेशन में बीए
BSTC और MA कर रखी है और ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कब से कर रहे हो? 2021 से। तो उससे पहले कोई एग्जाम दिया? TC दिया था सर, 2018 में दिया था। आपने दिया था, फिर उसमें क्या रहा? उसमें नहीं हुआ था सर मेरा, रीज़न? नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, फिर उसके बाद अगला एग्जाम कौन सा दिया? 2021 में रीट का दिया था, उसमें मेरे 114 मार्क्स थे और कट ऑफ? कट ऑफ 118 गई थी। 4 नंबर रह गए। हाँ, अच्छा, तो उस समय उसमें कारण 4 नंबर कम रहने का कारण क्या रहा उसमें? मैथ्स ही था सर। उसके बाद फिर वापस अगली अगली रीट अगली रीट 2023 23 वाली। हाँ, फिर उसमें उसमें रीट प्री हो गया था क्लियर। प्री क्लियर था। हाँ, मेंस में नहीं हुआ। मेंस में सर मेरे ये दिक्कत आई, नेगेटिव मार्किंग क्लियर नहीं हो रही थी उसमें, फर्स्ट तो बार ही नेगेटिव ज़्यादा मार्किंग। ट्यूशन करने का क्या रहता है? ट्यूशन का सर मेरे बैलेंस नहीं बैठ रहा था, कितने करूँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, तो ज़्यादा ट्यूशन करने से एग्जाम में आपको वो डर नहीं लगा उस समय कि ज़्यादा करके जा रही हूँ? अच्छा, तुक्के लगाए थे क्या? पढ़ाई तुक्के लग जाते हैं सर, पढ़ाई मैं पूरी करती थी तो मुझे तुक्के लग थोड़ा सा जाते हैं, हो दो गया, में हाँ। कंफ्यूजन होता था ना, तुक्के लग जाते हैं। तो उसमें कि शायद यही आंसर होगा ऐसे करके। हाँ तो मतलब 23 वाला भी गया आपका फिर? हाँ, उसमें कितने मार्क्स रहे फिर? उसमें सर काफ़ी कम थे मेरे। काफ़ी कम आ गए। तो फिर उसके वहाँ से क्या कमी आपको लगी, अब मुझे क्या ध्यान देना है, क्योंकि अगली भर्ती वापस आने वाली थी, तो यहाँ पर कमी कैसे, क्या लगा, क्या करना चाहिए? तुक्के नहीं लगाने चाहिए कि क्या करना चाहिए? तुक्के नहीं लगाने, रिवीजन ज़्यादा करना है। तो आपके गांव में वगैरह यहाँ लाइब्रेरी वगैरह है? लाइब्रेरी तो है ना सर। तो आपने जैसे लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं करी, उसका कारण? घर पे हो जाती घर थी पे पढ़ाई हो जाती है। हाँ, तो यहाँ जो कहते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि घर पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है इसलिए वो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। तो आपके घर में तो मैंने अभी देखा सारे जॉइंट फैमिली सब लोग हैं यहाँ पे। तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं हुआ? डिस्टर्बेंस तो सर नहीं होता था, सब सपोर्ट करते थे। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा सपोर्टर कौन है आपका? दीदी है, मम्मी है, अच्छा, घर के काम में भी वो मतलब कर लेते हैं, तू पढ़, मतलब ऐसे ही बोलते हैं। इनके जो दीदी हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर है और उन्होंने भी कोई कोचिंग लाइब्रेरी नहीं करी थी, तो ऑब्वियस सी बात है छोटी बहन भी उनके आगे उनके बताए हुए पथ पे चलेगी ही चलेगी। तो आपको मतलब दीदी को देख के ऐसा लगा कि घर से तैयारी हो सकती है? हाँ सर, उन्होंने प्रेरित भी किया, मैंने बुक्स पे भी भरोसा किया। तो दीदी का कब हुआ था? 2021 में हुआ था उनका। 2021 में उनका हो गया था और 21 वाला आपने भी दिया था? हाँ अच्छा, तो बड़ी है तो उनका पहले होना ही था मतलब। हाँ, इसलिए आपका जो सबको है थोड़ा उम्मीदें सा मुझसे भी थी क्योंकि मैं भी पढ़ती थी। हाँ हाँ। उम्मीदें मुझसे भी थी पर मेरा नहीं हुआ, उस टाइम भी बहुत दुख हुआ था। कभी भी जो सफलता है ना दोस्तों, अगर सफलता जल्दी मिल जाती है ना तो उसका वो मज़ा नहीं होता है जो मेहनत करने से मिलता है। जो मेहनत करता है और फिर जो सफलता मिलती है ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। इसलिए इनको आज फील हो रहा होगा कि जब 18 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, अब 25 में जाके हुआ है और वही फर्स्ट रैंक के साथ हुआ है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो यहाँ से जो आपने सफ़र यहाँ तक तय किया उसके बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए होंगे। कभी ऐसा लगा कि मतलब कोई दूसरा स्विच कर दूँ टीचर से किसी और में, किसी और पटवारी वीडियो या किसी और में जाऊँ, ऐसा कुछ था ऐसा या लगा फोकस एक ही रखा शुरू से? ऐसा लगा सर, मतलब 4th ग्रेड वैकेंसी से ही मुझे लगा था, मतलब मैं एक बार 4th ग्रेड वैकेंसी क्लियर कर लूँ फिर आगे कुछ भी कर लूँगी। मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी सर। कैसे भी करके बस हाँ, कोई भी लोगों कोई से भी चलेगी, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। तो अभी 4th ग्रेड में हुआ आपका? हो गया है सर। उसमें हो गया। हाँ। तो 4th ग्रेड में होने के बाद फिर कैसा लगा कि फिर तैयारी थोड़ा रीड की ठीक करके? लगा, फिर थोड़ा ठीक लगा, किसी में तो हुआ इतने सालों में। अच्छा, हाँ नहीं पर आपका जो टारगेट था टीचर की तरफ जाना है हाँ। और हुआ 4th ग्रेड में, हाँ। तो उस समय क्या बैलेंस लगा, मतलब क्या करना चाहिए? उस समय तो सर मुझे थोड़ा ठीक लगा, मुझे लगा अब थोड़ा मैं कर लूँगी। नहीं तो जैसे 4th ग्रेड में हुआ, अब मान लो अगर रीड में इधर नहीं होता तो आपका माइंड सेट कैसे होता कि जाना है 4th ग्रेड में या रीड ही देना है? रीट तो देना ही था सर, लेकिन एक बार ज्वाइन तो करना ही था। मतलब किसी न किसी नौकरी में एक बार जाना है, चाहे नौकरी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, 4th ग्रेड हो या कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। मेन होता है गवर्नमेंट का टैग लगाना, और वो टैग ये ऑलरेडी 4th ग्रेड में भी लगा चुके हैं, मतलब उसमें भी आपकी रैंक अच्छी रही होगी। हाँ 4th ग्रेड में भी रैंक अच्छी है, क्योंकि यहाँ अगर टॉपर तो आप समझ सकते हो रैंक तो अच्छी होनी है। हाँ, आगे का सफ़र आता है कि बीच में ऐसा कुछ जो घर में कहीं ऐसा कुछ सुनने को दोस्तों से कहीं कुछ मिला, कब होगा सिलेक्शन और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आपने इतना टाइम का सफ़र जो है 18 में पहला एग्ज़ाम दिया था और 21 से अब 26 हो गया है, 5 साल का सफ़र आपने तय कर लिया है। तो इन 5-6 सालों में ऐसा कुछ हुआ जहाँ से डीमोटिवेट होने का कोई कारण मिला हो, ऐसा जहाँ आपको लगा कि यार कब होगा भगवान, मतलब कब ऊपर वाला सुनेगा मेरी, ऐसा कोई मतलब डीमोटिवेट पॉइंट ऐसा कुछ आया? आता ही है सर, जब नहीं होता है तब लगता ही है, मतलब क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको कहीं लगा होगा ऐसा कि मतलब ये रिजल्ट भी आ गया, ये भी नहीं हुआ, अगला रिजल्ट आया वो भी नहीं बहुत हुआ। आए सर, मतलब एग्जाम हर एग्जाम देती थी मैं, रिजल्ट बहुत आते थे, मतलब बहुत दुख होता था, नहीं हुआ नहीं हुआ। घर वाले भी बोलते थे कब होगा,
तो इतना पढ़ती है कब होगा तेरा। तो ये 23 के बाद जो आपने सफ़र तय किया 23 से 25 वाला, इस 23 से 25 वाले में सफ़र में क्या रहा आपका, मतलब ऐसा क्या किया आपने जो यहाँ तक इस रैंक पे आए आप? बुक्स पे भरोसा ही था सर, और मतलब सबका साथ था, मतलब मुझे भी मतलब भरोसा था इस बार करना ही है, क्योंकि इस साल में मुझे लग रहा था कि तो कितने घंटे पढ़ाई करी आपने एवरेज, मतलब कि कब 6 घंटे तो हो ही जाती थी सर। दिन के 6 घंटे? हाँ। 6 घंटे में फर्स्ट रैंक लिया आप? हाँ, रेगुलर थी सर मेरे, हर डे पढ़ना ही है। ओके, नहीं तो ऐसा मतलब वैसा नहीं 10-12 घंटे पढ़ाई करनी हो? नहीं, ऐसा कोई फिक्स था ही नहीं, बस पढ़ना ही है दिन में कभी भी। तो ऐसा 6 घंटे ऐसा कुछ नहीं, पूरे मेरे दिन में घंटे जब टाइम डिसाइड मिले? नहीं थे, जब मन होता था जब मैं पढ़ती थी। ओके, नहीं वो होता ना बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे कोई कि आपने fix 8 नहीं घंटे है। पढ़ाई करी, 10 घंटे पढ़ाई करी, क्या कैसे जब पढ़ाई मन करी? लगता था तभी पढ़ती थी सर अच्छा, मैं। दूसरा एक और होता है, बहुत सारा पूछना होता है कि नाइट में पढ़ना है कि सुबह पढ़ना मैं था, बोल आपने रही कब हूँ पढ़ाई ना, करी? जब मन लगता था तब, जब सुबह उठने का मन होता था जब हाँ। सुबह। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मतलब सुबह 2-3 बजे उठ के पढ़ना, नहीं, एक वो नहीं। दिखावा करना कि मैं तो घर वालों को बताया कि मैं तो सुबह से पढ़ रही हूँ, शाम को पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ? दिखावा नहीं करती हूँ सर मैं, मुझसे नहीं वही होता ही रहता है नहीं ना है। कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर एक वो खुद के ऊपर प्रेशर भी आ जाता है कि मैं 2-3 एग्जाम दे दिए अब तक नहीं हो रहा है, तो फिर जो प्रेशर जो है उस प्रेशर को झेलना उसके लिए होता है कि कब होगा, वही वाली बात है कि अब ये रीट में नहीं हुआ, अगली रीट वापस आएगी, फिर उसका मेंस होगा, तो वो चीज़ों को हैंडल करना। तो आपने जो लास्ट में जो किया है बस वही बताना था इन बच्चों को कि भाई टाइम जो है सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो या रात को पढ़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? वो उससे कोई, बस आपको पढ़ने से मतलब है कि पढ़ना है, और वो कहता है ना पढ़ने के लिए टाइम निकालना है, ये उल्टा करो आज के बाद, पढ़ने के लिए टाइम मत निकालो, आप ये करो कि दूसरी चीज़ों को करने के लिए टाइम निकालो। अगर आपका मोटिव फिक्स है, आपका फोकस फिक्स है कि मुझे लाइफ में वहाँ जाना है, तो ये मत सोचो पढ़ाई का कितना टाइम निकालो, आप उल्टा करो कि दूसरी चीज़ों के लिए कितना टाइम निकालो, ताकि पढ़ाई तो हर बार करनी। जैसे इन्होंने क्या बोला, जब मन पड़े तब पढ़ाई करनी, जब मन पड़े तब पढ़ाई करनी, इसी वजह से आज ये यहाँ तक पहुँचे। तो आपने जो हिंदी के अंदर जो रैंक लाए, तो हिंदी कहाँ से पढ़ी आपने? हिंदी सर मैंने दिशा बुक आती है, एक 9 से 12 तक। दिशा की तो PYQ आती है? हाँ। ओके, तो आपने PYQ सारे पढ़े? हाँ। ओके। और ये 9 से 12 की RBSC की बुक्स चलती है। हाँ हाँ, उससे क्या पढ़ा? हिंदी ग्रामर। हिंदी की ग्रामर? हाँ। 9 to 12 वाली? हाँ। ओके। और जो बाकी टीचिंग मेथड्स के लिए सर बुक लाई थी मैं। ठीक है, और जीके में? जीके तो सर जो आपके अदर सब्जेक्ट जो है हिंदी के अलावा? हाँ हाँ। हाँ, RBSC की बुक्स। हाँ। अच्छा, उनसे आपने कवर किया सारा? हाँ। तो जो दिशा बुक है ये PYQ, मतलब आपने कुल मिला के PYQ और स्कूल की बुक्स पे हाँ, फोकस किया है? हाँ, उनसे कंटेंट मिल जाता था एग्जाम में। अच्छा, तो अभी आपका जो L1 है, तो L1 में हुआ या नहीं हुआ अभी? L1 में 2 गुना में हुआ है। 2 गुना में हुआ है? हाँ। और 1 गुना में क्या लग रहा है? उधर 1 भी गुना मुझे- में नहीं होगा सर, 1 गुना में नहीं 2 नंबर ही ज़्यादा है मेरे। ओके, तो कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा है, और आपका L2 में हो गया है। हाँ। तो L2 ज्वाइन करना हो तो ऑब्वियस है अब तो फिर ये मेरी जो सब्जेक्ट है इसको कब रखा आपने? लेवल 1 में जो है मैथ्स का तो कभी रखा ही नहीं होगा टाइम? ऐसा नहीं है सर, ध्यान तो मैंने सब पे दिया है, मतलब अच्छा। तैयारी प्रॉपर लेवल 1 की है मैंने। अच्छा, इस बार तो मैंने और ज़्यादा की थी सर, क्योंकि मुझे डर था कि इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ हाँ। तो अभी आपके जो हिंदी सब्जेक्ट से जो हुआ है उसमें आपके सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको जो कि हाँ ये परेशान कर रहा है, जिसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ी आपको बार बार? लेवल 2 की तैयारी तो सर लेवल 1 से हो गई थी, तो लेवल 2 में ऐसे कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट थे ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक कहानी में मस्त वाला ट्विस्ट है, अब वो सुनना ट्विस्ट क्या है। इन्होंने तैयारी करी है L1 की, और L1 का पेपर हुआ था, आप सबको पता है L1 का पेपर जो है अच्छा खासा हुआ था, और L1 की तैयारी करते हुए इन्होंने पेपर दिया L2 का, और L2 में इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो भी आप सोचो कि कहाँ पर हुआ है, फर्स्ट रैंक पर। तो ये जो कारनामा हुआ, ये जो यहाँ कहें चमत्कार हुआ, तो हिंदी में इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ, तो इसका पीछे का कारण क्या है? हिंदी शुरू से फेवरेट रही है और हिंदी में मेरा इंटरेस्ट भी है सर। अच्छा, तो मतलब हिंदी इतनी अच्छी रही कि आप उधर मतलब पूरी फर्स्ट रैंक ही लेके आ गए? क्योंकि अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि RS की तैयारी कर रहे हो तो नीचे वाले जो एग्जाम होंगे पटवार वीडियो जो भी है वो निकल सकते हैं, IAS की करते हो तो RS निकल सकता है, ऐसा सुना था। लेकिन आज यहाँ आके पता चला है कि L1 की तैयारी इतनी अच्छी करी थी कि L2 इनका निकल गया। तो वही जो चीज़ है, तो आपका मतलब सब्जेक्ट जो है इतना स्ट्रॉन्ग था, इसका मतलब? सारे सब्जेक्ट को सर मैंने स्ट्रॉन्ग लेवल 1 में ही कर लिए थे। अच्छा। हाँ, लेवल 1 की तैयारी मैंने प्रॉपर अच्छी की थी। तो बहुत बढ़िया, आपने कम से कम L2 में आपने इतना अच्छी रैंक करी। वो मुझे यही पूछना था कि वो बच्चे बहुत सारे देखने वाले अभी उल्टा पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कैसा होता है। दूसरा एक और, आपने इनके मुंह से एक चीज़ और सुनी होगी, इन्होंने STC कर रखी है। अगर किसी बच्चों को ये लगे कि L2 में कैसे कर सकते हैं, तो आप सबको मैं बता दूं, एक छोटा सा पॉइंट है विज्ञप्ति में कि अगर आप STC कर रहे हैं और साथ में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दोनों रेगुलर नहीं, एक प्राइवेट और एक रेगुलर,
अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप लेवल 2 के लिए भी एलिजिबल हो, तो इसलिए जो है ये हिंदी लेवल 2 में जा सकते हैं। ठीक है, किसी को अगर पॉइंट नहीं पता हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ ये पॉइंट। पापा वगैरह का कभी कुछ प्रेशर रहा? इस साल तो सबका मतलब यही था कि इस साल नहीं होगा, तो मतलब लास्ट था मतलब मेरे। अच्छा, अटेम्प्ट लास्ट था। हाँ। नहीं तो फिर फेरे करवा ही देंगे। क्योंकि अक्सर जो है, अक्सर ऐसी चीज़ें सुनने में आती छोड़ है। दी थी मतलब घर वालों ने। क्योंकि अक्सर सुनने में ये आता है कि एक टाइम पीरियड हो जाए, उसके बाद ये कि भाई अब नहीं हुआ तो फिर देख लेना, फिर कहीं ना कहीं तो रिश्ता देखना पड़ता है। खास करके गर्ल्स के लिए ये काफ़ी प्रेशर आ ही जाता है कहीं न कहीं से। अच्छा, इनके जो दीदी हैं, आपने बार बार सुना होगा, इनकी दीदी जो है, मैंने यहाँ पर फोटोज़ आप देख रहे होंगे, दीदी इनके 12th में पूरे जो जिले के टॉपर रहे हुए हैं, और यहाँ पर इतने सारे फोटोज, इतने अवार्ड मिले हैं इनको, तो थोड़ी जो बातचीत है इनकी दीदी से भी कर ली जाए। दोस्तों, आपके सामने जो है ये हैं दिव्या के बड़े सिस्टर, और ये ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है। तो मैडम को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा, इनका भी सफ़र कुछ ऐसा ही रहा है, इन्होंने भी कोई कोचिंग नहीं करी, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करी है, तो ये सब जो है, ये मोटिवेशन कहाँ से आया जो आपने सिस्टर को भी आगे पहुँचा दिया? तो क्या मतलब आपको कोचिंग का कभी रहा नहीं, या खुद पे ऐसा बिलीव था कि मैं घर से कर लूँगी? ये सफ़र कैसा शुरू हुआ? कंपटीशन एग्ज़ाम में सर, तो मेरा 2018 में मैंने पहली बार वो रीट का एग्ज़ाम दिया। रीट का मतलब मेरे एसटीसी चली रही थी, सेकेंड ईयर था उस टाइम, तो मेरा हो भी गया था सर। अच्छा, रनिंग में हो गया आपका? हाँ, मेरा अच्छा, हो गया था। बहुत बढ़िया। मेरे शायद कितने मार्क्स थे, 114 मार्क्स थे सर उस टाइम। अच्छा, और मेरिट वो 90 मार्क्स पे गई थी सर, टीएसपी की। अच्छा, बहुत अच्छे मार्क्स आए फिर तो। हाँ, पर मेरी क्या वो मतलब डिग्री आई नहीं। अच्छा, तो उस टाइम उससे मैं रह और गई थी उसमें सर। रह गए। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ। फिर मैंने 2019 में मेरी बीए हुई, और उसी टाइम ये अपने एलडीसी का एग्जाम भी हुआ 2018 में। मैंने पहली बार सर नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम दिया, और उसमें मेरा हो गया। तो फिर आपने एलडीसी क्या किया, ज्वाइन किया? एलडीसी ज्वाइन किया ना सर, मैंने 2 साल जॉब करी एलडीसी। मैं उस जॉब में सर बहुत परेशान हो गई। आप जानते हो कितना बिजी रहता है, वो बाबू का काम है, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैं इधर आ गई सर। तो इधर फिर आपने तैयारी मतलब बाबू के साथ रहते हुए मैंने तैयारी बाबू के साथ रह के सर 2021 वाली तैयारी करी वापस। अच्छा, उसमें मेरे आए थे 132 150 में से। तो आपकी रैंक भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें रैंक भी बहुत अच्छी थी सर। बहुत बढ़िया। मतलब देखो, तैयारी जो है, तैयारी अगर अच्छे से की जाए, कंसिस्टेंसी रखी जाए, तो आप समझो कि पहले से मतलब जॉब करने के बाद भी इन्होंने पढ़ाई करी, फिर भी इनका रनिंग में भी सिलेक्शन हो गया। और क्या चाहिए इससे अच्छा? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतना बच्चों को मोटिवेट किया उसके लिए। ठीक है, आज जो है यहाँ पर दिव्या के घर पे जब हम आए, तो लकीली देखो आज जो है उनके सिस्टर के बारे में पता चला, और दूसरा जो हमें पता चला कि इनके जो सर है वो भी घर पे आए हुए हैं। तो आज जो है मौका मिला है, तो सोचा कि क्यों नहीं सर से भी बात कर ली जाए कि इनका स्कूल में बैकग्राउंड कैसा है, क्या रहा। दिव्या क्या है कि 10वीं क्लास तक एवरेज स्टूडेंट रही है, लेकिन बाद में इसने अपनी सिस्टर को और विद्यालय का जो क्लाइमेट्स था, वातावरण था, हम बच्चों को मोटिवेट करते थे, उसके बाद इसने अपने आप में ग्रोथ किया और बहुत अच्छे अंकों के साथ इसने 12वीं क्लास की परीक्षा पास की। अगर सेल्फ मोटिवेशन है और कुछ करने की अगर उसमें जुनून है, तो सारी परिस्थितियां उसके सामने कोई मायना नहीं रखती, और ये इसका अपने एक जीता जागता उदाहरण है अपने सामने। दूसरी बात ये कि आप जैसे जो लोग ऑनलाइन क्लासेज और कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनसे भी हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, और इतने कम पैसे में और इतनी कम सुविधाओं के होते हुए भी हमारे बच्चे जो आज काफ़ी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स हासिल कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर से जो है एक हल्का सा बस हमारी बात हुई थी कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ वगैरह ऐसे। और अभी आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी जो टीना की वीडियो थी, उनके भी पापा नहीं है, और उन्होंने भी बिल्कुल ऐसी विषम परिस्थितियों में तैयारी करी है, और उसने बोला था कि सर कोर्स की फ़ीस प्लीज़ ऐसे रखो कि मतलब ग्रामीण का हर बच्चा पढ़ सके, इसलिए मैंने फ़ीस रखी 100 रुपये। 100 रुपये में 1 साल तक आप पूरी मैथ्स पढ़ सकते हो। तो 100 रुपये में इसलिए रखा है कि ग्रामीण परिवेश में कोई भी बच्चा है, एक बार वो लेके देख सकता है कि मैं पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए सर ने जो बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई बच्चे हो जो इस तरह से पढ़ना चाहे, आप सब जो है एक बार घर से ज़रूर ट्राई करिए। आपके सामने हैं दिव्या की मम्मी जी, और इनसे हम पूछते हैं कि दिव्या का जो सफ़र रहा, ये सफ़र कैसा क्या रहा, क्योंकि एक सिस्टर का हो जाना और दूसरे सिस्टर का 1-2 में नहीं होना, और फिर वो प्रेशर फील करना कि अब आगे क्या होगा, और जब वो पढ़ाई करती थी उस समय जो है कैसा क्या रहा, तो इनसे ही सुनते हैं अपन। दिव्या जब पढ़ाई करती थी तो घर के काम भी किए कि नहीं किए उसने? नहीं, हम नहीं करवाते थे। नहीं करवाते थे। अच्छा, इसका 2-3 बार में जैसा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मन में कहीं कुछ लगा?
ऐसा कुछ नहीं लगा, बस ऐसा ही सपोर्ट करते थे, हम दोनों सपोर्ट करते, इसके पापा भी करते थे, मैं भी करती थी, और इसकी सिस्टर, इसका छोटा भाई वो भी करता था। नहीं, पर ऐसा यूं ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार नहीं आया अगली बार तेरा जरूर आएगा, अच्छा, तो भरोसा था इस पे। हाँ, ऐसा ही समझाते थे इसको। अच्छा, इसका कभी कभी मन नहीं लगता था बीच बीच में, तो हमारे पास आ जाती थी, हमारी गोद में सो जाती थी, बोलती थी थोड़ी देर गोद में सुला दो, इसका मन बहल जाता था, फिर वापस उठ के पढ़ने बैठ जाती थी। तो कभी सुबह जल्दी उठना ऐसा कुछ? ऐसा कोई प्रेशर नहीं है घर में। अच्छा, नहीं वही है कि अगर आपने वो ये अपने सपोर्ट कर दिया बस, बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज बच्चा जिस मुकाम पे, आज आपको जो खुशी होती है कि हाँ बच्चे दोनों निकल गए, मतलब और क्या चाहिए इससे अच्छा, क्योंकि माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले। मतलब हमने जो किया है, हमने जो सहन किया है, वो बच्चा सहन नहीं करे, लेकिन ये है कि आपने इतना सपोर्ट किया, आज उनकी इतनी अच्छी रैंक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब पूरा टीएसपी में फर्स्ट रैंक लाई है। दोस्तों, आपके सामने है अब दिव्या के पापा, और दिव्या के पापा से पूछते हैं कि जब बीच में जो भर्तियाँ गई और उस समय जब नहीं हुआ था, तो उस समय कैसा क्या फील हुआ था, क्या लगा कि बच्ची जो है आगे तैयारी करनी चाहिए या कोचिंग भेजना चाहिए, या कैसा आपको क्या लग रहा था कि क्या होना चाहिए? मैंने पूरा सपोर्ट किया है सर। अच्छा, हाँ, कि आगे और तैयारी करना है। नहीं, पर जैसे बीच में 21 में भी नहीं हुआ इनका, 23 में नहीं हुआ, 2-3 बार नहीं हुआ। हाँ, तो वही उसमें यूँ लगा कि अब क्या करेगी या नहीं करना है, क्या करना चाहिए? मेरे माता पिता का दोनों का सपोर्ट रहा है अच्छा, कि अगली बार मतलब और ज़्यादा और अच्छे से तैयारी करे आगे यूँ। तो वही था, मैंने यहाँ मम्मी से भी पूछा, मैंने कहा अगर अभी जैसे 2-3 बार नहीं हुआ, बहुत सारे गांव में क्या होता है, बच्चों पे प्रेशर आ जाता है, माँ बाप जो है थोड़ा प्रेशर के, बच्चा क्या कर रहा है बेटा तू, नहीं, हमारा अभी तक कहना नहीं है हुआ। कि अभी हार नहीं मानना। हाँ, अच्छा, आप सबसे बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो है बात करते करते देखो किस्मत वाली बात है कि आज हमारे सामने जो है ठाकुर साहब भी साथ में, और इनके जो बेटी है वो भी जो है वो भी सरकारी नौकरी में है, और उन्होंने भी कोई कोचिंग नहीं करी है। मतलब ये गांव जो है फेमस हो जाएगा आने वाले टाइम में कि बिना कोचिंग आप घर से तैयारी कर सकते हो। और आपसे ही पूछते हैं कि जो तैयारी करी तो पता चला कि उनकी जो जॉब है, नौकरी कहाँ पर लगी थी उनकी? बाड़मेर सिंदरी में। बाड़मेर सिंदरी में। हाँ। तो फिर वहाँ से कैसे मैनेज किया, यहाँ से वहाँ? वहाँ 4 साल थोड़े दिन मेरी मिसेज रही साथ में। 4 साल तक? हाँ। अच्छा, थोड़े दिन मैं भी रहा, थोड़े दिन मेरा बच्चा रहा। अब वहाँ सिंदरी में भी एक छोटा सा गांव था। हाँ हाँ, वहाँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दोस्तों, तो अब हम जो है इस गांव से अब जो है हम निकलते हैं। तो ये थी पूरे संघर्ष की कहानी, और यहाँ आके पता चला कि इस गांव में कोई कोचिंग वगैरह तो कर ही नहीं रहा है, सब जो है सेल्फ तैयारी ही कर रहे हैं। अच्छा, मेरा कहना यहाँ पर जो है 2 पॉइंट का आप विशेष ध्यान रखना कि अगर कोई कोचिंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग करना खराब है, ऐसा कुछ है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी को जो है समझना अच्छे से आता है, और कोई चाहता है नहीं मैं ओनली किताब से ही कवर करके या यूट्यूब से ही कवर करके पूरा कर सकता हूँ। तो सबका अपनी अपनी इच्छा होती है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो आप चाहो अगर कि सुविधा नहीं है, तो अगर कोई सुविधा नहीं है तो भी आप बिना सुविधा भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। इस कहानी की ये प्रेरणा है, ठीक है। और आज का जो सफ़र था वो सफ़र बहुत अच्छा था, और मंजिल तो अच्छी होती है, लेकिन आज का सफ़र बहुत अच्छा था। तो मिलते हैं वापस अगले किसी संघर्ष की कहानी।